मॉर्निंग क्लास। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कर चुके थे। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स हुज वेव प्रोफाइल इज स्टेशनरी विद टाइम दैट इज नॉन प्रोपिगेटिंग इज कॉल्ड अ स्टेशनरी वेव। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिसका वेव प्रोफाइल क्या हो, स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट पे हो टाइम के साथ साथ, मतलब नॉन प्रोपिगेटिंग वेव्स, जो वेव्स प्रोपिगेट ही नहीं कर रही हैं, रेस्ट पे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव्स। अब हमने क्या किया? कंसीडर टू हार्मोनिक वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए, सेम वेव नंबर के एंड सेम फ्रिक्वेंसी एन। हमने दो हार्मोनिक वेव्स कंसीडर की जिसका एम्पलीट्यूड ए है, वेव नंबर के है और फ्रिक्वेंसी क्या है? एन है, लेकिन प्रोपिगेट क्या कर रही हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हमने दोनों कंसीडर कर दी। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोपिगेट कर रही हैं और पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोपिगेट कर रही हैं। आगे देखिए, द रिजल्टेंट वेव कैन बी ऑब्टेन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि दोनों का जो सम है वो भी क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सो इफ वी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस बाय फाई, देन फाई किसके इक्वल हो जाएगा? फाई वन प्लस फाई टू। हमने दोनों को ऐड कर दिया, ए कॉमन ले लिया, कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला लगा लिया। सॉल्व करके हम लोगों के पास क्या आ गया? ये आ गया। ये टू ए क्या है? कांस्टेंट है ना, टू ए क्या है? कांस्टेंट है, और कॉस टू पाई एन टी भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पूरे कांस्टेंट को हमने कैपिटल ए नाम दे दिया और कॉस टू पाई के एक्स एज इट इज रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इन द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। अब देखो, हमने ग्राफ बनाया, एक्स और फाई के अलॉन्ग हमने क्या किया? ग्राफ बनाया। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस डिफाइन की हम लोगों ने। ठीक है, एम्पलीट्यूड A1, A2, A3, A4 इस तरीके से लिया, लैम्डा बाई 4 वेवलेंथ, लैम्डा बाई 2, देन लैम्डा, देन 3 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से हमने वेवलेंथ डिफाइन कर ली। दो वेव्स कंसीडर की थी ना, एक तो इस इधर जा रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन की और एक किधर जा रही है? नेगेटिव डायरेक्शन की। ये फाई वन और फाई टू दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं वेव्स, और फाई क्या है? इनका रिजल्टेंट है। So it is clear from here that wave profile is a cosine curve having amplitude a। यानी कि आपने यहाँ से क्या शो किया? रिजल्टेंट की जो वेव प्रोफाइल है वो क्या है? कोसाइन कर्व है, और जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? कैपिटल ए। दिस एम्पलीट्यूड चेंजेस विद टाइम। दिस इम्प्लाइज दैट वेव प्रोफाइल शेप डज नॉट चेंज विद टाइम, ओनली इट्स एम्पलीट्यूड इज चेंज। इसका मतलब कि ये टाइम पे तो डिपेंड कर नहीं रही है, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस टाइम पे तो नहीं डिपेंड कर रही। इसका मतलब कि इसकी शेप जो है क्या हो गई? चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, बट इसका एम्पलीट्यूड ज़रूर चेंज होगा। दस इट अपीयर्स दैट वेव प्रोफाइल इन दिस केस इज स्टेशनरी और स्टैंडिंग, रेस्ट पे है। ठीक है, फॉर अ गिवन टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम टी ले लिया, फाई जीरो होगा। कब होगा फाई जीरो? एट द पॉइंट्स वेयर कॉस टू पाई के एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज फाई किसके इक्वल है आपके पास? ए कॉस टू पाई के एक्स के इक्वल है। फाई ज़ीरो होने का मतलब क्या है? ये ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो होने का मतलब दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 पाई बाई 2 एंड गोइंग 0 1 2। आप x की वैल्यू निकालेंगे, 1/k क्या होता है? वेवलेंथ होती है, तो x ही आ गया। और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? नोड्स और नोडल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? नोड्स और नोडल पॉइंट्स। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है नोड्स की। नोड्स इन अ वेव थ्योरी आर द पॉइंट्स वेयर द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस आर ज़ीरो। तो अब नोड्स क्या हो गई? यानी कि इन पॉइंट्स के लिए आपने डिस्टर्बेंस को ज़ीरो लिया था ना, तो इसका मतलब नोड्स क्या हो गई? नोड्स वो पॉइंट्स हो गए वेव थ्योरी में जहाँ पे रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस क्या होती है? ज़ीरो होती है, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाई 2, दैट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो वही है ना, पहले लैम्डा बाई 4, देन 3 लैम्डा बाई 4, इस तरीके से हुआ ना। सिमिलरली वो क्या कह रहा है? sorry, the intermediate points x is equal to lambda by 2, lambda 3 lambda by 2 up to so on, where resultant disturbance phi is maximum are called एंटी नोड्स। इन सभी पॉइंट्स के लिए जो फाई है, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस है, वो क्या है? मैक्सिमम है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स। मतलब एंटी नोड्स वो पॉइंट्स है जहाँ पे रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सिमिलरली
इफ़ वी कंसीडर टू हार्मोनिक प्लेन वेव्स प्रोपेगेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले तो हमने सिंपली हार्मोनिक वेव्स दी थी, अब प्लेन हार्मोनिक वेव्स ली हैं, तो इस फॉर्म की होगी। दोनों क्या कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, तो वही कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला लगा। तो अगेन फॉर द सेम, फॉर अ गिवन टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम टी के लिए फाई ज़ीरो कब होगा, जब ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसके इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय टू प्लस माइनस थ्री पाई बाय टू अप टू सॉन। यहाँ से द रिजल्टेंट, अगर आप यहाँ से न्यू आर की वैल्यू निकालें, मतलब प्लेन की इक्वेशन निकालें, तो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस फाइव वैनिशेस अलॉन्ग द प्लेन्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर, फिर 3 लैम्डा बाई फोर, फिर 5 लैम्डा बाई फोर अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। सच प्लेन्स वेयर द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस फाइव बिकम जीरो आर कॉल्ड नोडल प्लेन्स। प्लेन्स की बात करें ना, तभी तो हमने दो हार्मोनिक प्लेन वेव्स ली थी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशंस। सॉल्यूशन है, अब दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो प्रोग्रेसिव टाइप सॉल्यूशन और एक क्या होता है, स्टेशनरी टाइप सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव टाइप सॉल्यूशन 1D वेव इक्वेशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, 1D वेव इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, करली टू फाई ओवर करली एक्स टू इज इक्वल टू 1/c² करली टू फाई ओवर करली टी टू। मैंने आपको जनरलाइज वेव इक्वेशन कराई थी, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/c² करली टू फाई ओवर करली टी टू कराई थी ना। और डेल स्क्वायर फाई क्या होता था, करली टू फाई ओवर करली एक्स टू प्लस करली टू फाई ओवर करली वाई टू प्लस करली टू फाई ओवर करली जेड टू। अब क्योंकि 1D में बात करें तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। ठीक है, हेयर फंक्शन फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। वो तो हमें पता ही है कि डिस्टर्बेंस जो है डिस्टेंस एक्स और टाइम टी पे डिपेंड करती है। हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए यू एंड वी। किस तरीके से डिफाइन किए, सच दैट यू इज इक्वल टू एक्स माइनस सी टी, v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टी। तो इसका मतलब फाई एक्स और टी का फंक्शन था, वो आगे किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, फाई ऑफ यू कॉमा वी में हो गया। ठीक है, नाउ अगर हम करली फाई ओवर करली एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स किसका फंक्शन है, यू का है, वी का है, तो करली फाई ओवर करली यू बाय करली एक्स, चेन रूल लगा। अब यहाँ से अगर मैं करली यू बाय करली एक्स निकालूँ तो 1 आएगा, करली वी बाय करली एक्स निकालूँ तो वो भी 1 आएगा। मुझे कैसे पता चला मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में देखना है। इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, फाई का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फाई का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मुझे ये दोनों निकाल के इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो अगेन करली टू फाई ओवर करली एक्स टू, सेकेंड वेरिएबल सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया इसको पार्शली, आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, करली टू फाई ओवर करली यू टू, करली टू फाई ओवर करली यू करली वी। ठीक है, करली ओवर करली एक्स तो 1 ही है, ऐसे ही करली वी ओवर करली एक्स भी 1 ही है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, आपके पास ये आ गया। सिमिलरली करली फाई ओवर करली टी निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा, करली फाई ओवर करली यू ओवर करली टी, फिर प्लस करली फाई ओवर करली वी ओवर करली टी। अब आप यहाँ पे देखिए, करली यू ओवर करली टी क्या हो जाएगा, माइनस सी, करली वी ओवर करली टी क्या हो जाएगा, प्लस का सी। तो हमने उस हिसाब से इसकी वैल्यूज़ रख दी। फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला दोबारा से और हम लोग सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने क्या किया, जो सेकेंड डेरिवेटिव एक्स का निकाला था और सेकेंड डेरिवेटिव टी का निकाला था, दोनों की जो वैल्यूज़ है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी हम लोगों ने। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ये बच जाएगा। तो 4 टाइम्स हो जाएगा इधर आके, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा ना। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, करली टू फाई ओवर करली यू करली वी इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं। जब यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वी क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वी डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि फाई की वैल्यू निकालनी है, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे। तो उस टाइम पे यू क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसका, यू का डिफाइन कर दिया। वेयर एफ एंड जी आर आर्बिट्ररी फंक्शंस ऑफ यू एंड वी रिस्पेक्टिवली। फाई ऑफ यू कॉमा वी क्या आ गया, एफ ऑफ यू प्लस जी ऑफ वी। जो इंटीग्रल जी ऑफ वी डी वी है उसको हमने क्या नाम दे दिया, जी ऑफ वी दे दिया। वेयर एफ इज अ आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ यू एंड जी इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ वी। तो देयरफॉर एफ फाई ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू की वैल्यू रख दी और यहाँ पे हमने वी की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1D वेव इक्वेशन
इन विच फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड c, और सेकेंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी c। तो इसी के साथ आपका जो है प्रोग्रेसिव टाइप सॉल्यूशन ऑफ 1D वेव इक्वेशन खत्म होता है। अब प्रोग्रेसिव टाइप सॉल्यूशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।